If you're stuck in life and you are tired of your manifestation, you cannot see the outcome of your manifestation, you feel obstacles, there's only one thing that can save you, and that is follow God's plan. Hello beautiful soul, मैं हूँ बिथिका. Welcome to Divine Healing YouTube channel. Let's talk about what is letting go in manifestation. Letting go is basically follow God's plan. We human, हम लोगों को the Lord Almighty, the Creator, एक बहुत beautiful सा चीज़ दिए हैं. उसका नाम है free will. When God created all creatures like angels and other beings and human, एंजल्स लोग को तो बनाए हैं बहुत सारे सुपर पावर देके, लेकिन उनके पास फ्री विल नहीं होता है. लेकिन हम गॉड्स द बेस्ट क्रिएशन, हम लोगों के पास एक सुपर पावर होता है और उसको कहते हैं फ्री विल. हमारे पास फ्री विल होता है हमारे कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का. लेकिन गॉड को पता है कि ये जो इंसान है ना, ये कभी कभी कुछ गलत चीज़ भी कर सकते हैं, कुछ बुरे संगत पे आके, कुछ एनर्जेटिकली. तो जो चाबी होता है ना, जो सूता होता है ना, वो उनके हाथों में ही होता है. सो बेसिकली दैट इज गॉड्स प्लान फॉर यू. गॉड्स प्लान में रिलाई करने की बात ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी या करूंगा, घर पे चुपचाप बैठी रहूंगी और सिर्फ गॉड प्लान के लिए वेट करूंगी. नो, गॉड हैज गिवन यू फ्री विल एंड द पोटेंशियल टू टेक एक्शन. अगर आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग और whatever, first you have to take an action for it. पहले आपको दिमाग में उसको सोचना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा कि हाँ मैं डिजर्विंग हूँ इस चीज़ को पाने के लिए, और उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा. लेकिन एक्शन लेने के बाद असली काम स्टार्ट होता है द लॉर्ड ऑलमाइटी क्रिएटर गॉड, एंड दैट इज हिज प्लान फॉर यू. सो आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना एक्शन कर दिया, आप लेट गो कर दोगे. मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में लेट गो का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि सब कहते हैं डिटैच्ड हो जाओ, लेट गो कर दो. लेट गो करने का मतलब ये है कि पूरे फेथ के साथ कि मैंने अपना कर्म कर दिया है, नाउ आई कंप्लीटली बिलीव इन दी प्लान ऑफ गॉड. गॉड ये मेरे पास जैसे लेके आएंगे, मैं वैसी इसी चीज को एक्सेप्ट करूंगी. दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग गॉड्स प्लान. अ लॉट ऑफ पीपल उनको ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि गॉड्स प्लान होता क्या है. मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वही जो उन्होंने जो लिख के रखा है ना, हम उसी के ऊपर चलेंगे. अब देखो बेटा, तुम जो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, ये भी उन्हीं का ही प्लान है कि वो तुमसे मैनिफेस्टेशन करवा रहे हैं. आप खुद अपने हिसाब से कुछ करते नहीं हो. आपका जो मैनिफेस्टेशन फ्रूटफुल होता है वो भी उसी का ही प्लान है. वो देखता है आप कितना दूर जा सकते हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता है आपको क्या देना है. ठीक है, आप जिस मैनिफेस्टेशन में फेल होते हो ये भी उन्हीं का काम है. आप जिस मैनिफेस्टेशन को पा लेते हो ये ही उन्हीं का ही प्लान है. हम खुद सोचते रहते हैं कि हम क्या है, हम क्या नहीं है. मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में कहा जाता है कि यू आर द गॉड. ऑफ कोर्स योर सोल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्रिएटर, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, right? We are like drop of water in the ocean, and he is the ocean. With us he is, and with he we are. But at the same time, because we have free will and we have so much distractions also, बहुत सारे ऐसे energies हैं जो हमको बहुत भटकाते हैं, और हमारा सबसे बड़ा enemy and friend हमारे खुद के जो mind है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड इज आवर द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट एनिमी. सो ये आपको भटकाएगा, ये आपको दिशा भी देगा. लेकिन गॉड के हाथ में हमेशा ये जो सूता होता है ना, यहाँ पे एक सूता निकल के रहता है. हम लोगों का एक कॉर्ड है जो हमारे जो सहस्त्रसार चक्र है, जो क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र से वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द डिवाइन इंटेलिजेंस. सो वो सूता उनके पास हमेशा रहता है. तो आप कुछ भी गलत करोगे, कुछ भी करने जाओगे भी, इधर उधर भटकोगे भी, या फिर किसी एनर्जी ने अगर आपको भटकाया भी, वो पकड़ ही लेंगे क्योंकि उनके हाथ में है. सो
अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, बहुत खुशी खुशी मैनिफेस्ट करो। ऐसे मत करो कि चलो हाँ कर रहे हैं, कब होगा नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन होना, क्योंकि ये तो आप ही का खुद का फ्री विल है ना। वैसे आपका फ्री विल उनका ही विल है बेसिकली, वही चाहते थे कि आप इसमें जाओ, आप ये मैनिफेस्ट करो। तो इसके बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे। तो चीज़ ये कि ये गेम ना बहुत बेहतरीन गेम है। आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर रहे हो, वैसे आप सब कुछ करते नहीं हो, आपका कर्मा होता है, आप लिख के लेके आते हो अपने जो सोल है ना उसमें इम्प्रिंट करके, आप बस वही प्लान फॉलो करते हो। तो गॉड ने आपको ये भी दिया है एक थॉट प्रोसेस कि चलो तुम सब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आखिर में उन्हीं का हाथ आता है। हर एक सिचुएशन में उन्हीं का हाथ आता है। इसीलिए what is letting go is actually follow God's plan। उनके प्लान के ऊपर छोड़ दो। आप जिस आउटकम को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि वो आउटकम से ट्रिपल आपको मिल जाए, आपको पता भी नहीं है। 1 लाख रुपए का आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आपको 2 लाख मिल जा सकता है। You never know, that's his plan। तो ये होता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में मैनिफेस्टिंग स्पेसिफिक पर्सन को लेके बहुत वीडियो बनाया जाता है। तो कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि इफ समवन इज मैनिफेस्टिंग देयर एक्स बैक इन देयर लाइफ, ऐसे भी होता है कि गॉड ना कभी कभी कोई ऐसे इंसान को उनकी जिंदगी में भेज देता है जो एग्जैक्टली उनके एक्स की तरह है, जैसे उसने मैनिफेस्ट किया है। तो ऐसे भी मिरेकल्स हुए हैं, क्योंकि गॉड को पता है कि शायद वो इंसान इसके लिए ठीक नहीं है, ये इसका कर्मा में नहीं है, तो ही विल गिव यू मोर व्हेन यू हैव फेथ इन द लॉर्ड ऑलमाइटी क्रिएटर, एंड व्हेन यू कंप्लीटली हैव फेथ दैट व्हाटएवर ही विल गिव यू आफ्टर योर एक्शन, your life is going to be beautiful। I'm talking this with my own personal experience। Whatever I talk in this channel, I talk with my own experience, and I tell you everything is a God's plan। So after your manifestation, let go, which means follow God's plan। वो जो लेके आ रहे हैं ना आपके लिए, उसके लिए पेशेंस रखो। तो ये था आज का वीडियो, फॉलो गॉड्स प्लान। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, होप आपको कुछ लाइट मिला इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, आई लव यू ऑल, कीप कनेक्टेड विद डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।